चेक करो तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स करना, 9 भी हमने डिस्कस कर लिया था आई थिंक। ठीक है, 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो जल्दी से नोटबुक में कहां तक हुआ था। 8 तक हुआ था क्या? 9 नहीं हुआ था? अच्छा, 9 के लिए मैंने हिंट दिया था, सॉल्व करना था। चलो ठीक है, 9 भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से अपनी नोटबुक में बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर गिवन है। फिगर कौन सा है? 6.39। तो पहले वो फिगर ड्रॉ कर लो एकदम फास्ट। आज की क्लास में फास्ट करना है ना, दिमाग और हाथ दोनों तेज चलने चाहिए। हो गया? फिगर ड्रॉ किया सबने? ओके, अब गिवन क्या है जल्दी से बताओ, गिवन क्या है? कौन से दो राइट ट्राइंगल से? ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल। सबको दिख रहा है ना ये दोनों ट्राइंगल ABC? कौन सा? ये हो गया ABC, और दूसरा ट्राइंगल है AMP, तो ये हो गया AMP। ये दो राइट ट्राइंगल्स है, ये आपको गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें? क्या गिवन है? अच्छा, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये शॉर्ट में लिख देता हूं गिवन में। और कुछ गिवन है क्या? और कुछ भी गिवन नहीं क्वेश्चन में? क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ क्या है इस क्वेश्चन में? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? बस सिंपल, ए से हो जाएगा भाई। वो देखो, वो पिंक वाला जो ट्राइंगल है उसमें आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला एंगल। और जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है उसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ग्रीन वाला ट्राइंगल देखो, ग्रीन वाले में कौन सा 90 है? ये वाला बी। ये दोनों एंगल 90 90 हो गए। और क्या है? ए कॉमन है, एंगल ये दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो आपको इसके प्रूफ में खाली दो लाइन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये लिखोगे, एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल ABC। रीजन क्या आएगा? ईच 90 डिग्री। और क्या लिखोगे? एंगल MAP इज इक्वल टू एंगल CAB। रीजन क्या आएगा? कॉमन। फिर उसके बाद बाय डबल A सिमिलैरिटी रूल, triangle ABC is similar to triangle AMP, hence proved। इतना सा सॉल्यूशन है इसका। समझ गए ना? बस आपको ना ये देखने आना चाहिए वो ट्राइंगल को, जैसे मैंने दो अलग कलर से हाईलाइट किया ना, वो आपको फिगर में और क्वेश्चन में पढ़ के विजुअलाइज करना है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, एक और पार्ट है, क्या है बताओ? सेकंड पार्ट। अच्छा, इस पार्ट को ध्यान देना जो प्रूफ करना है। एक बार फिर से बोल गुंजेश। CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। इसके लिए थोड़ा ध्यान दो, ये CA और BC कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? CA कौन से ट्राइंगल में और BC दोनों कौन से? ऊपर वाले पार्ट को देख रहा हूं ना मैं, CA BC कौन से ट्राइंगल में है? ABC। और नीचे PA और MP कौन से ट्राइंगल में है? AMP। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। ठीक है, छोड़ दो, पता नहीं कोई 2 दिन से छोड़ के गया उस पोर्टल को। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद देखो, ये CA जो ये ABC वाले ट्राइंगल का CA है, वो ABC वाले ट्राइंगल का क्या है? क्या है मतलब कौन से टाइप की साइड है? हाइपोटेनियस है। देखो CA जो है ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। और ये जो पिंक वाला ट्राइंगल है उसका हाइपोटेनियस कौन सा है? AP या फिर क्या है? PA।
तो ये क्या है, दोनों के हाइपोटेनियस का रेशियो है, समझ में आया कि नहीं। और उसके बाद देखो बीसी, बीसी ये जो साइड है बड़े वाले ग्रीन ट्रायंगल में, बीसी वो कौन सी साइड है, एंगल ए की अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर बोल सकते हो। और पिंक वाले ट्रायंगल में उसी एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, एमपी। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल। तो आपको सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये लिख देना है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एमपी, और एक स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट क्या होगा यहां पर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, दैट्स इट। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, दैट्स इट, खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हमने देख लिया करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। क्लियर ये चीज सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हटा दू ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, फिगर गिवन है तो फिगर ड्रॉ करो, नहीं गिवन है तो नहीं है गिवन, है क्या गिवन, हाँ। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो। गुंजेश पढ़ जल्दी से क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 10। AB and FB of triangle ABC and EFG respectively. If ABC is similar to triangle FEG, so that हाँ ये सब शो करना है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, CD और GH ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंगल EGF। ये एंगल बाइसेक्टर है, समझ रहे हो ना, साइड के बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर दोनों अलग चीज होती है। तो CD किसका बाइसेक्टर है, ACB का, एंगल ACB का। तो देखो ये ट्राइंगल ABC हो गया, इसमें एंगल ACB कौन सा होगा, ये होगा एंगल ACB, और इसका जो बाइसेक्टर है वो कौन सा है, CD। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, 45 नहीं, इक्वल होंगे। समझ में आई ये चीज। और उसके बाद सिमिलरली GH किसका बाइसेक्टर है, एंगल FGE का। तो एंगल FGE ये वाला एंगल है, इसका जो बाइसेक्टर है वो GF है, GH है। मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या ये समझ में आया सबको, ओके। अब इसके बाद और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हमने ड्रॉ किए, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। क्लियर यहां तक सबको। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है यहां पर, पहले तो गिवन, हम सबसे पहले यहां गिवन लिख देते हैं, बाइसेक्टर इक्वल गिवन है। इसका मतलब ये होगा कि एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का देखो, एंगल ACD इज इक्वल होगा किसके, ये वाला एंगल के, मतलब एंगल DCB के इक्वल होगा। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, सेकंड यहां वाले पार्ट में अगर देखोगे तो एंगल FGH इज इक्वल टू क्या है, एंगल EGH, एंगल EGH, ये दोनों इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर्स। हाँ एक और चीज गिवन है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG दोनों सिमिलर ट्राइंगल, तो ये भी लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये भी गिवन है। और कुछ गिवन है क्या, नहीं। अब सारा टू प्रूव है, तो टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करने का, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। प्रूफ, जल्दी सबका ध्यान सामने। तो सबसे पहले ये जो CD और GH ये दिख रहा है क्या, कहां पर है,
CD कहां पर है? CD साइड है ना, CD वाली साइड कहां पर है देखी, CD वाली साइड है ये बाइसेक्टर वाली, और GH मतलब कौन सा है ये, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। राइट साइड में कौन सा रेशियो है? AC मतलब ये, FG मतलब ये। समझ में आ रहा है? आपको इन दोनों के रेशियोज को आपस में इक्वल करना है। क्लियर? ये कौन कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? ADC और FGH में आ रहे हैं। क्लियर ये चीज? अगर ये दोनों ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को सिमिलर बनाओ। अब कैसे सिमिलर बनाएंगे? तो उसके लिए गिवन देखते हैं। गिवन में ये पता है कि ABC और EFG ये दोनों सिमिलर हैं, मतलब बड़े वाले होल ट्रायंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर है। और बड़े वाले होल ट्रायंगल्स अगर आपस में सिमिलर हैं तो क्या क्या होगा वो समझना। तो एंगल ए और एंगल एफ ये दोनों इक्वल होगा, सिमिलर एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। और एंगल सी और एंगल जी ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल सी का हाफ और एंगल जी का हाफ ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या प्रूफ हो जाएगा? इक्वल। तो ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में दो एंगल इक्वल, तो कौन सा रूल लगेगा? एंगल एंगल सिमिलैरिटी, और उससे ये दोनों सिमिलर नहीं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट इसने उठाया। सुनो एक बात मेरी ध्यान से। पहली चीज तो ये कि डी और एच जो है वो 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, भले ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है ये क्या है? एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। क्लियर? अगर ऐसा गिवन होता है ये परपेंडिकुलर है तब हम 90 डिग्री कंसीडर करते। ओके, ठीक है। सो आगे सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान देना। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और दूसरा कौन सा एंगल मैंने इक्वल करने के लिए बताया? सी और जी को। तो अब हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। रीजन सेम है, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर? अब इधर ध्यान देना, एंगल सी एंगल जी के इक्वल है। क्लास 9th में ना यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक चैप्टर हुआ करता था, डिलीटेड था, उसमें एक स्टेटमेंट एक्सियोम्स और पोस्टुलेट होते थे। एक एक्सियोम्स ये था, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई दो चीजें सेम की हाफ होती है तो क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। तो अगर इन दोनों में भी हाफ कर दे दोनों तरफ तो दोनों क्या होंगी? आपस में इक्वल। तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, दोनों का हाफ भी आपस में क्या होगा? इक्वल। क्लियर यहां तक ये चीज? तो हाफ ऑफ एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला एंगल लिख सकते हैं। ये एंगल मतलब इसका नाम क्या है? एंगल DCA। तो इसको लिख सकते हैं एंगल DCA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल HGF। क्लियर यहां तक सबको? ये हो गया। अब ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को सिमिलर करने के लिए दोनों कंडीशंस हमको मिल गए। तो अब हमको मेंशन करना पड़ेगा इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल है। ट्राइंगल 1 का नाम क्या है? ADC। एंड ट्राइंगल 2 का नाम क्या है? FGH। ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास वो लिख देते हैं। एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF प्रूव्ड अबोव। जस्ट ऊपर हमने प्रूव किया, देखो यहां पर ये हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल बता दिए। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको इक्वेशन 1 लिख दो और यहां लिख दो बाय इक्वेशन 1। सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल है? ADC is similar to triangle FGH, hence proved। समझ में आई ये चीज? इसमें और भी कुछ प्रूफ करना है क्या? 3 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। ओके, क्या है थर्ड पार्ट? अच्छा,
अच्छा, ये एक्चुअली थर्ड पार्ट हुआ है क्या प्रूफ हमारा? ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। और सेकंड पार्ट क्या है? DCB और HDE ट्राइंगल DCB। अच्छा, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। और इसमें अभी हमने थर्ड पार्ट प्रूफ किया है, ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल FGH या HGF है क्या? अच्छा, हाँ, ठीक है। सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए भी आपको सेम चीजें यूज होंगी। क्या क्या करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट के लिए? आप देखो पहले सेकेंड पार्ट, सब पहले देखो इधर फिगर में, सबका ध्यान है ना सेकेंड पार्ट वाले ट्राइंगल्स पे? कौन कौन से ट्राइंगल्स है? ट्राइंगल DCB, DCB दिखा? ये देखो, इसको मैं मार्क कर देता हूं 3, ट्राइंगल 3। और दूसरा ट्राइंगल HGE दिख रहा है, HGE, ये हो गया ट्राइंगल 4। ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगे? सेम रूल, डबल ए सिमिलैरिटी रूल से ही। कौन से दो एंगल आपस में इक्वल है? एंगल बी और ई। सबसे पहले ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। और क्या आपस में इक्वल है? ये वाला और ये वाला, एंगल सी और एंगल जी का हाफ भी आपस में। कर लोगे सेकेंड पार्ट खुद से? ठीक है, जल्दी से करो सेकेंड पार्ट। जिसको प्रॉब्लम जा रही पूछो। हो गया? किसी को कुछ प्रॉब्लम जा रही तो पूछ लेना। फर्स्ट पार्ट भी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए सबसे। फर्स्ट पार्ट के लिए बस आपको क्या लिखना है, पहले फिगर में देख लो कहाँ CDGH। हाँ, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था, CDGH। और AC और FG, ये दोनों के रेशियोज को इक्वल प्रूव करना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर ट्रायंगल के, दैट्स इट। मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा ये। कुछ प्रॉब्लम लिखने में तो पूछ लो। वैभव बना? ओके, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ईशा नहीं बना क्या? कौन सा पार्ट? सेकेंड पार्ट में लिखो ना जो बताया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, लिखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रीजन आएगा। फिर लिखोगे हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी, हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी। अब हाफ एंगल सी की जगह पे ये वाला एंगल आएगा, इसका नाम क्या है? DCB। तो हाफ एंगल सी के नीचे लिख देना एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल GHE इज इक्वल टू एंगल जी, नहीं जी नहीं, क्या नाम है? HGE इज इक्वल टू एंगल HGE। एंगल का सिंबल क्यों नहीं बना रहा? एंगल का सिंबल बनाओ। सो बाय ए सिमिलैरिटी रूल, और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए सिर्फ ये लिख देना, और उसके बाजू में रीजन आएगा। रीजन क्या आएगा? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से देखो, फिगर क्वेश्चन में गिवन है
सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या चीजें गिवन है एक बार जल्दी से ध्यान देना। सामने बुक पे मत ध्यान दो, अभी सामने ध्यान दो और सिर्फ गुंजेश क्वेश्चन पढ़ेगा। क्वेश्चन पढ़ गुंजेश। Figure 6.40 सबका ध्यान सामने, सबका ध्यान सामने। midpoint on side CB produced a कौन सा 11 क्वेश्चन में गलत बना दिया क्या? ABC with AB is equal to AC if AD is equal to AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC prove that triangle ABD नहीं सही है, सही क्वेश्चन। हाँ ठीक है। ओके, सो इफ इन दिस फिगर E इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड CB। E दिख रहा है क्या सबको? E is a point, sorry, E is a point on side CB। तो ये जो E जो पॉइंट है वो साइड CB में, देखो CB को एक्सटेंड किया, यहाँ पर पॉइंट E है। आगे क्या लिखा है? प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो ये जो ABC ये कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है? टू साइड्स इक्वल। तो यहाँ कौन से दो साइड इक्वल होंगे इसके? AB और AC, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, पढ़ा है ना हमने। तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? AB का अपोजिट एंगल है C, ये वाला। और AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर ये चीज? और क्या गिवन है क्वेश्चन में? AB is equal to AC, यहां तक हो गया। AD परपेंडिकुलर टू BC, तो AD ये BC पे परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पर 90 डिग्री बना दिख रहा है। क्लियर यहां तक सबको? और क्या गिवन है? EF परपेंडिकुलर टू AC, ये EF परपेंडिकुलर किसके? AC के। क्लियर? क्या प्रूव करना है आपको यहां पर? टू प्रूव क्या है? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। आपको ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो कहां कहां पर है ये दो ट्राइंगल्स? एक बार इसको हाईलाइट करते हैं। ABD मतलब ये हो गया ट्राइंगल, और दूसरा है ट्राइंगल ECF, EC और ये हो गया F। ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज? कैसे प्रूफ होंगे ये चीजें एक एक करके देखो। यहां पर सबसे पहले तो दोनों का ये वाला एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्या होगा? यहां का एंगल B और यहां का एंगल C आपस में क्या होगा? इक्वल। समझ में आ रहा है? पिंक वाले ट्राइंगल में जो एंगल B है और येलो ट्राइंगल का जो एंगल C है, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो इक्वल साइड्स है उनके अपोजिट एंगल से। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसको लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको प्रॉपरली। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC क्यों? क्योंकि ये गिवन है। फिर हम लिखेंगे AB का अपोजिट एंगल। AB का अपोजिट एंगल कौन सा था? एंगल C इज इक्वल टू AC का अपोजिट एंगल। AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B। रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। अब आगे आते हैं, जो दो ट्राइंगल्स को हमको सिमिलर प्रूफ करना है उनके नाम लिखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल्स कौन कौन से नाम है उनके? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। ABD एंड ECF, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो कौन कौन सी चीजें हैं। क्या क्या पता है हमको? एंगल EFC is equal to एंगल ADB, EFC ADB, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? ईच 90 डिग्री। ठीक है? फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बाय इक्वेशन 1। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बाय इक्वेशन 1। So by double A similarity rule, triangle ABD is similar to triangle ECF. That's it. Hence proved.
किसी को कुछ डाउट इसमें? जिनका क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 था ना, हो गया 12th, देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर देना, फिगर विगर ड्रॉ कर लो जल्दी से 12th का। वैसे तो क्वेश्चन में ही गिवन है फिगर, ठीक है, क्योंकि जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे उसको। हो गया, हटा दो। क्या बोल रहा है अंकित, कुछ डाउट? ईच 90 डिग्री। ओके, हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगर नोट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से ध्यान देना, इधर सामने देखो, सामने देखते जाओ फिगर। क्या लिखा हुआ है? साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल। इसमें किसके किसके बारे में बोल रहा है? ए बी, बी सी, मीडियन ए डी, तीनों साइड्स दिखे? ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू, पी आर एंड पी एम एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसका मतलब इधर लेफ्ट वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड और राइट वाले का ये, इधर का ये वाला साइड और राइट वाले का ये, और इधर का ये मीडियन और इसका ये वाला मीडियन, ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है। अच्छा, बीसी बोला है क्या? सॉरी, ये वाला बोला ना, ये वाला बीसी, और इधर पे कौन सा है? क्यू आर। एन लिखा है क्या इसमें? अच्छा, ये होगा आर, बाकी सब ठीक है ना? ओके, तो ये तीनों साइड्स का रेशियो क्या आपस में? इक्वल है, ये आई थिंक आपको गिवन है। शो दैट क्यू आर एसी नहीं है, कौन सा एडी है क्या? जस्ट वेट यार, मैं पढ़ता हूँ इसको, देखता हूँ, इसमें कंफ्यूज होता। कोई कोई और पढ़ो तो बता, क्या क्या कौन कौन से साइड्स हैं? अनिकेत पढ़, कौन कौन से साइड्स हैं? ए बी एंड बी सी एंड ए डी, मतलब ये हो गए पी क्यू, क्यू आर, ये वाला वर्टेक्स आर है, क्यू आर एंड पी एम, ये वाले, ठीक है। ये जो साइड्स हैं ये आपस में क्या प्रोपोर्शनल है, मतलब इनका रेशियो क्या है? सेम है। तो आपको गिवन को पढ़ के क्या लिखना है? गिवन को पढ़ के लिखना है, पढ़ के गिवन लिखना है, क्या लिखना है? ए बी अपॉन इसका कौन सा बोला उसने? पी क्यू इज इक्वल टू, यहां पर कौन सा है? बी सी अपॉन इसका कौन सा हो गया? क्यू आर, दैट इज इक्वल टू ए डी अपॉन क्या होगा यहां पर? पी एम। ये रेशियोज जो है आपस में इक्वल है। हाँ, ये रेशियोज आपस में इक्वल है, ये गिवन है। और एक और स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या बता रहा है? एडी और पीएम ये क्या है? मीडियन है। मीडियन क्या होता है? एक ऐसा सेगमेंट होता है जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब डी जो है वो बीसी का क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये वाले दोनों पार्ट्स और ये वाले दोनों पार्ट्स आपस में क्या है? इक्वल। क्या ये समझ में आया पूरा क्वेश्चन? अब आगे क्वेश्चन में क्या करना है एक बार बताओ जल्दी से। गिवन हो गया, टू प्रूव बताओ। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव करना है। क्लियर यहां तक सबको? ओके, कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे ध्यान से समझना।
हम यहां पर ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2 पे फोकस करते हैं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 पे। क्यों इस पे फोकस करना, उसका रीजन मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास 3 रूल हैं। एक तो ए सिमिलैरिटी, दूसरा कौन सा है एस सिमिलैरिटी, और एक और है एस सिमिलैरिटी। तो बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, दो एस तो ऑलरेडी गिवन है कि उनका रेशियो क्या है, आपस में इक्वल, देखो यहां पर गिवन है। अब क्या बच गया, उन दोनों के बीच का एंगल, अगर इसको इक्वल प्रूफ कर दिया जाए तो इससे कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, एस सिमिलैरिटी रूल। इसलिए हम ट्राइंगल 1 और 2 पे फोकस करेंगे, हम 1 और 2 को सिमिलर प्रूफ करेंगे, और अगर वो सिमिलर हो गए 1 और 2 तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर ये चीज। तो अब हम इसमें देखो क्या लिखेंगे, गिवन से स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है उसी को लिख देते हैं पहले। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है, ठीक है। अब इधर पे ध्यान देना, ये जो बीसी है, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि डी क्या है उसका, मिड पॉइंट। सब इधर देखो, बीसी को क्या लिख सकते हैं, 2BD। तो ये जो बीसी है उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं 2BD। वैसे ही क्यूआर को क्या लिख सकते हैं, 2QM। तो क्यूआर की जगह पे लिखते हैं 2QM, बाकी सारी चीजें एज इट इज। रीजन में क्या आएगा, डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स, डी और एम क्या है, मिड पॉइंट्स है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये 2 और 2 वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, तो अब जो बच गया उसको देखो कहां पर है वो, अब जो आया इसके कटने के बाद ये तीनों साइड्स का रेशियो आया, ये कौन से ट्राइंगल में, देखो ए बी बी डी ए डी, ए बी बी डी ए डी, न्यूमरेटर को देखो ए बी बी डी ए डी, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल ए बी डी। डिनोमिनेटर को देखो पी क्यू क्यू एम पी एम, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, पी क्यू एम। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, कौन से रूल से, एस 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 रूल से। सो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी is similar to triangle PQM by SSS similarity rule, ठीक है यहां तक। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, क्यों हम सिमिलर प्रूफ करना चाह रहे थे, एंगल बी और एंगल क्यू के लिए। सो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब उस ऑब्जेक्टिव पे आते हैं जो हमको करना था, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। सो नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें हमारे पास है। पहला तो ये ऑलरेडी है, देखो ये दोनों पार्ट, इसको लिख देते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये जस्ट अभी हमने प्रूफ किया। तो बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स कौन से रूल से सिमिलर हो जाएंगे, एसएस सिमिलैरिटी रूल से। सो ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity rule. That's it. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना जिनका कल टेस्ट है, ठीक है। ये हो गया जिनका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, उसको पढ़ के फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो, सिंपल है उसका फिगर।
हटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है देखो, D is a midpoint on the side BC of triangle ABC। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC तो बना लोगे, और D जो है वो किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो वो ABC वाले ट्राइंगल में BC के मिड पॉइंट को D मार्क कर लोगे, ये काम हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का। मिड, अच्छा मिड पॉइंट नहीं, ऐसे ही पॉइंट है, ठीक है। D is a point, sorry, D is a point on side BC of triangle ABC, okay, such that angle ADC, एंगल ADC मतलब कहां पर है ये एंगल, ये इसको हाईलाइट कर लो एक बार, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये किसके इक्वल है, BAC के। तो BAC मतलब ये एंगल कहां पर आ रहा है, यहां पर, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है, शो दैट। क्या है शो दैट की स्टेटमेंट, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। क्लियर यहां तक सबको, ओके। सो देखते हैं ये कैसे करेंगे। एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, 3 ट्राइंगल्स हैं टोटल। कैसे 3, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, और एक होल ट्राइंगल। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से ट्राइंगल्स को हमको कंसीडर करना है, वो कैसे पता चलेगा, देखो जिसमें CA और CB आए, तो CA और CB किस में आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में ABC में, और CA और CD किस में आ रहा है, CAD में, मतलब ये राइट वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल 1 में, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो होल ट्राइंगल और ट्राइंगल 1, इन दोनों ट्राइंगल पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगर ये विजुअलाइज करते नहीं बन रहा है तो बेस्ट तरीका है इसको अलग अलग करके बना दो। जैसे कि इस तरह से, ये हो गया ट्राइंगल ABC होल ट्राइंगल, और इधर पे जो बन रहा है ये वाला ट्राइंगल इधर बना दिया, ट्राइंगल ADC ये बना दिया। अब इसमें कौन कौन से एंगल्स आपस में इक्वल है जो गिवन है उसके हिसाब से देखो। तो यहां पर BAC वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल था गिवन में, एंगल D के, ये ADC के इक्वल था। क्लियर ये चीज। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में और क्या चीज आपस में इक्वल है, एंगल A नहीं, एंगल C। एंगल एंगल C जो है उसको ऑब्जर्व करो, एंगल C दोनों में कॉमन है कि नहीं, एंगल C, ये देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी एंगल C, और इसमें भी एंगल C। ये एंगल C वाला पार्ट जो दोनों में क्या है, कॉमन। तो एंगल C आपस में क्या हो जाएगा यहां पर, इक्वल। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो AA सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। एंगल A और एंगल A आपस में इक्वल नहीं होगा, क्यों इक्वल नहीं होगा, समझ रहे हो ना। हाँ, क्योंकि एंगल ए का छोटा पार्ट है यहाँ पर पूरा वाला एंगल ए है, इसलिए वो आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर ये चीज। तो आपको ये पता चल गया कौन से दो ट्राइंगल्स लेने। अब क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ABC एंड ADC, इन ट्राइंगल्स ABC एंड ADC। लिख लिया सबने, साथ में लिखते हुए चलो, ये लिख लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो ये जो इक्वल गिवन था उस चीज को लिखो, जो इक्वल गिवन था वो लिखो। क्या इक्वल गिवन था यहां पर हमको, एंगल ADC इज इक्वल टू क्या था, एंगल BAC, ये इक्वल था। ये गिवन में लिख दो, गिवन, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज हमने जो ऑब्जर्व की वो क्या थी, एंगल C दोनों के लिए क्या है, कॉमन। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD, और रीजन क्या आएगा यहां पर, कॉमन, ठीक है। सो बाय double A similarity rule, by double A similarity rule, triangle, triangle, इसके नाम थोड़े ठीक से लिखना,
कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे बताओ तो जरा। ए बी सी और देखो देखो सुनो इधर, पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स हाईलाइट करते हैं। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना, और कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये वाले क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो उसके हिसाब से आपको उसकी मार्किंग करनी है। अगर हम इधर पे ले रहे हैं ट्राइंगल ए सी बी, कौन से ले रहे हैं ए सी बी, तो यहां पर कहां से आएगा ये डी सी ए, तो ये आएगा सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ए। समझ रहे हो ना, ये वाले एंगल से स्टार्ट किया, फिर सी वाले पे गए, फिर बी पे, यहां पर इस एंगल से स्टार्ट करें तो सी पे जाएंगे, फिर ए पे, ओ सॉरी ट्राइंगल। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अभी अब देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो प्रूफ हो गए, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हमको इक्वल लेना है, क्योंकि ये प्रूफ करना है, क्योंकि इसमें साइड्स के रेशियो आ रहा है। तो कौन कौन से लेंगे, तो ये एसीबी वाले ट्राइंगल में देखो, एसीबी वाले ट्राइंगल में यहां पर मैं सीए वाला साइड लेता हूं, सीए अपॉन सीए का करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा है, अच्छे से देखो और सब आंसर करो, क्या है सीए का करस्पॉन्डिंग यहां पर है सी डी, सीए का करस्पॉन्डिंग यहां सी डी है। कैसे पता, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले हैं, यहां करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले हैं, तो उनके बीच का जो साइड है वही यहां पर भी हमको कंसीडर करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, तो सीए का करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा होगा, सी डी, तो सीए अपॉन सी डी इज इक्वल टू और कौन सा साइड लेना है हमको, सीबी। तो यहां पर देखो सीबी कहां पर है, देखो सीबी ये वाला साइड है, सीबी अपॉन, अब ध्यान से समझना, सीबी का करस्पॉन्डिंग यहां देखना है कौन सा है, एसी या फिर क्या होगा सीए, क्योंकि इसका अपोजिट और यहां इसका अपोजिट कौन सा है ये, तो सीबी अपॉन सीए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सीए स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सीबी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। समझ में आई ये चीज सबको, ये क्वेश्चन को भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में। सेम है, सीए एक्चुअल में एक लाइन सेगमेंट की लेंथ है, तो उसका स्क्वायर है बस। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को ना अभी हम स्किप करते, बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी लेंदी है, टाइम टेकिंग है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहले 15 16 कर देंगे ना, तब हम 14 करेंगे। ठीक है, तो 15 पहले कर लेते, 15 तो ऐसे ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बना लोगे आराम से, हर कोई बना लेगा। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15। Vertical pole of 10 centimeter cast a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time, a tower cast a shadow of 28 meter long. Find the height of the tower. हाँ, समझ लो, इधर ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर, जो एक 4 मीटर का शैडो बनाता है। तो एक वर्टिकल पोल हमने बना दिया सीडी, उसकी हाइट ले ली 6 मीटर, और उसका जो शैडो बन रहा है वो है डी एफ। क्लियर ये चीज, और ये 4 मीटर है। ठीक है, अब अगर हम सी और एफ को मिलाएंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। यहां तक क्लियर सबको। एट द सेम टाइम एक टावर भी है, वो टावर है सपोज ए बी, वो उसी समय कितना शैडो कास्ट कर रहा है, 28 मीटर। तो सपोज उसकी हाइट x है और उसका जो शैडो बन रहा है उसकी लेंथ है 28 मीटर, और आपको इस टावर की हाइट निकालनी है। क्लियर ये चीज। कैसे करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगे, एक एंगल तो दोनों का क्या है 90 डिग्री, ये हमको पता है, और क्या पता है, और ये पता है कि जब हम सेम टाइम पे दोनों के शैडो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो सन होगा वो जिस एंगल से रेज डालेगा वो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, सेम टाइम पे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के लिए क्या होगा, ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो डबल ए सिमिलैरिटी रूल से ये वाले दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया गुंजेश, डाउट है कुछ? ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी, 6/x दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो इज इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो, मतलब कि 4/28। तो 4 1 जा 4, 7 जा, ये 7 इधर जाएगा, ये x इधर जाएगा, तो 6 × 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42। क्लियर ये चीज? कैसे निकाला था? ओके, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, जैसे न्यूमरेटर में हम इस वाले ट्रायंगल की साइड ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि एक तरफ न्यूमरेटर में इसकी साइड ले ली, दूसरी तरफ न्यूमरेटर में इसकी साइड ले ली, वो गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ किया था क्या? हाँ, तो एक ट्रायंगल की साइड जिसको पहले ले रहे हो उसको न्यूमरेटर में लो पूरा, दूसरे वाले ट्रायंगल का डिनोमिनेटर में। क्लियर? अच्छा, ठीक है। हाँ, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे मैं बता रहा हूं। देखो, दोनों का शैडो सेम टाइम पे कास्ट हो रहा है, तो जब भी सन की रेस पड़ती है ना, वो एक एंगल पे पड़ती है। दोपहर को हमारी शैडो नहीं बनती, दोपहर को 12 बजे क्यों नहीं बनती, क्योंकि वो जो सन रहता है एकदम ऊपर रहता है सिर के, तो जब वो हमारे ऊपर उसकी लाइट्स पड़ेंगी तो हमारा शैडो एकदम नीचे आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वहीं अगर शाम को देखा जाए तो शैडो बहुत लंबी बनती है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एंगल बनाता है, एंगल बनाता है तो हमारी इमेज उतनी ज्यादा बनती। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर सेम टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर मान लो सन यहाँ पर कहीं है, तो जो शैडो क्रिएट करेगा, जो एंगल बनेगा, वो दोनों के केस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस वजह से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग फंसोगे क्योंकि यहां पर ना आपको स्टेटमेंट गिवन होती है, फिगर भी गिवन नहीं होता है, और आपको एक टाइप का थ्योरम जैसा कुछ प्रूफ करना होता है। जैसे ये भी एज ए थ्योरम हम यूज करते हैं कई सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, सो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना सब। AD and PM are medians of triangle ABC and PQR। तो दो ट्राइंगल है, सबको पता चल गया, ABC और PQR हमने पहले बना दिए दो ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मीडियन है, AD एंड PM। तो देखो AD ये मीडियन है, और दूसरा कौन सा मीडियन है, PM। ये दोनों मीडियंस है। मीडियंस मतलब समझ गए ना, उसके कारण क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल, मिड पॉइंट हो गया, डी मिड पॉइंट, और यहां पर ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर? और क्या गिवन है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर। और उसके बाद वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है उसके बाद क्वेश्चन में, नहीं, वो टू प्रूव दैट, उसके पहले क्या लिखा है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ये जो छोटा ट्राइंगल और ये जो बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। ये भी आपको गिवन है। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें, देखो जल्दी से, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर? ओके, तो अब आते हैं कि ये एडी और एबी, पहले न्यूमरेटर देखो दोनों का न्यूमरेटर देखो क्या है, एडी एबी, देखा एडी एबी कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, ट्राइंगल एबीडी में, मतलब ये वाले ट्राइंगल में, सपोज इसको ट्राइंगल 1 ले लेता हूं। डिनोमिनेटर देखो पीक्यू पीएम, कौन सा ट्राइंगल में, पीक्यूएम, मतलब इसमें तो इसको मैं ट्राइंगल 2 ले लेता हूं। क्लियर ये चीज? अभी मैंने गिवन विवन नहीं लिखा, वो सब आप लोग लिख लोगे, मैं समझ गया कि प्रैक्टिस में आ गया होगा। ठीक है, ट्राइंगल 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इसने इक्वल प्रूफ करने के लिए दिया है। क्लियर? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ट्राइंगल 1 और 2 को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। और 1 और 2 कैसे सिमिलर होंगे, इस पे फोकस करो अपना।
कैसे होंगे सिमिलर? देखो उसके लिए एक और चीज उसने दे दिया कि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और अगर बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि बड़े वाले सिमिलर हैं। और क्या होगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये वाला रेशियो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि बड़े वाले दोनों क्या है? सिमिलर है। क्लियर ये चीज? तो यहीं से हम अपना स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का। गिवन क्या है हमको? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। गिवन ऐसे ही है क्या? ओके, सो गिवन लिख देते हैं ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसके बाद ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, और क्या होगा जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था? कौन से साइड का रेशियो? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। बस यहीं तक रहने देते हैं। ये दोनों साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल। ठीक है, अभी इधर ध्यान देना, ए बी अपॉन पी क्यू तो ठीक है, इधर बीसी को देखो, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2BD, क्योंकि डी क्या है? मिड पॉइंट। तो बीसी को हम लिख सकते हैं 2BD, और क्यूआर को क्या लिख सकते हैं? 2QM, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। क्लियर यहां तक सबको? अब ये दो चीज पे ऑब्जर्व करो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ऑब्जर्व मतलब इसको फिगर में देखो, दिख रहा है क्या? बताओ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये देखो, ये हमने ऑलरेडी यहां पर मार्क करके रखा है, बी इज इक्वल टू क्यू। और यहां पर ये जो मिला, ये क्या गिवन है? ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। बी डी मतलब ये वाला पार्ट और क्यू एम मतलब ये वाला पार्ट। क्लियर ये चीज? हाँ, तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर? साइड एंगल साइड। ऐसे एस रूल से ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्लियर? तो यहां पर अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM by SAS सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन से? सारे करस्पॉन्डिंग साइड एडी अपॉन पीएम। अच्छा, एडी अपॉन पीएम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एन। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया क्या ये? पक्का? राहुल समझ में आया? ध्यान दे रहा था ना? ओके, अब इसके बाद आते हैं उस क्वेश्चन पे जो बचा हुआ है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। हटा दो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो जल्दी से। 14 में फिगर गिवन नहीं है ना शायद? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार क्वेश्चन 14 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इवन बोल सकता हूं कि इस एक्सरसाइज का टफेस्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये गिवन है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो सबसे पहले उसने क्या क्या बोला एक बार देखते जाना।
उसने बोला कि ए बी और उसके नेक्स्ट साइड कौन सा बोला, एडी, और उसके नेक्स्ट कौन सा बोला, एसी। ये तीनों किसके प्रोपोर्शनल हैं, पी क्यू, पी एम एंड पी आर, पी क्यू, पी एम एंड लास्ट इज पी आर। तो एक्चुअल में ये करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं ये आपस में सेम रेशियो में है। क्लियर ये चीज। तो गिवन में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा गिवन है। और प्रूफ क्या करना है इसमें, इसको इधर ले आते हैं। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। पहले सोच लो कैसे होगा, कुछ तरीका आपको समझ में आ रहा है क्या, पहले ट्राई करके देखो। हाँ, ये ऐसे ही नहीं होगा एक्चुअल में। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ना आपको ये वाले साइड्स तो मिल गए। ये देखो इंपॉर्टेंट है होल ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, ए बी ए सी और ये वाला कौन सा पी क्यू और पी आर, ये रेशियो तो सेम है। मतलब बड़े वाले दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए बी सी और पी क्यू आर, ये वाले दोनों साइड का रेशियो तो सेम है, एस एस तो है, लेकिन बीच का जो एंगल है, इधर बीच का एंगल कौन सा है, ए, और इधर बीच का एंगल कौन सा है, पी। एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल गिवन नहीं है, उसको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, और उसको इक्वल प्रूफ करना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज। इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ही ट्रिकी है, समझो क्या करना है। कंस्ट्रक्शन में आप एडी को एक्सटेंड करेंगे, अप एडी को एक्सटेंड करेंगे अप टू पॉइंट ई, इस तरह से पॉइंट ई तक उसको एक्सटेंड कर देंगे। और ये एक्सटेंशन ऐसा होना चाहिए कि ए डी और डी ई ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ में आई ये चीज। और इसके बाद इसको बी और सी से ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद, ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको देखो, ए बी ई सी, देखो ए बी ई सी पे ध्यान दो, ए बी ई सी दिख रहा है, क्या बन रहा है वो, नहीं, ए बी ई सी एज ऑफ नाउ तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। रोम्बस होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा, सारे साइड्स इक्वल तो रोम्बस होगा। क्लियर। अभी सारे साइड्स इक्वल ऐसा हमको गिवन नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल है, इतना पता है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है देखो, एडी और सीई आपस में, एडी और डीई आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है वैसा। और बीडी और सीडी भी आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि मीडियन है, डी मिड पॉइंट ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में इसके जो दोनों डायगोनल्स है, मतलब ए सी और नहीं, ए ई और बी सी, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और किस क्वाड्रिलेटरल में उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम। इसका मतलब ए बी ई सी क्या है, एक पैरेललोग्राम। समझ में आई ये चीज। सेम टाइप का कंस्ट्रक्शन हम दूसरी तरफ भी करेंगे। तो चलो ये सब काम कंप्लीट करो। दूसरे टाइप भी सेम कंस्ट्रक्शन, मतलब पीएम के इक्वल इस एक और लाइन बनाएंगे जिसको नाम देंगे पी क्यू आर एस, दे देते एस। ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। और उसके बाद पी, इसको इन दोनों से ज्वाइन कर देंगे, एस को इससे ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। ये हो गया गिवन, ये टू प्रूफ, और यहां पर आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन डिटेल में थोड़ा लिखना पड़ेगा। एक्सटेंड ए डी अप टू ई such that AD is equal to DE, and also
PM up to S such that PM is equal to MS। ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। हो गया यहां तक सबका? क्या हुआ? तेरा आज पढ़ने में ध्यान नहीं है, मेरे को पता है। ठीक है, हो गया सबका? अब इधर ध्यान देना। अब इधर पे ध्यान देना। वो पैरेललोग्राम जो हमने बनाया, जो बताया कि कैसे था पैरेललोग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा वो पैरेललोग्राम है। तो हम ये लिखेंगे, प्रूफ यहीं से स्टार्ट होगा। हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABEC and quadrilateral PQSR are parallelogram because diagonals are bisecting each other. Because the diagonals are bisecting each other. Okay? इधर ध्यान दो। हो गया यहां तक सबका? अब इसके बाद पैरेललोग्राम की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी पे मैं फोकस करता हूं। यहां AC की अपोजिट साइड इधर कौन सी है? तो AC और BE आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। यहां पर PR की अपोजिट साइड कौन सी है? QS। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आया? अब ये इक्वल है तो इसको लिख भी लेते हैं। AC is equal to BE and PR is equal to QR। PR is equal to QS। PR is equal to QS। ये हो गया? ठीक है। अब जो ये गिवन है ना, इसको भी एक बार लिख रहा हूं। ये वाली जो पार्ट गिवन था, इस पार्ट को भी फिर से लिख दे रहा हूं। क्या गिवन था हमको? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये लिख लिया। अब ध्यान दो, इसके बाद वाला स्टेप समझना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, हो सकता है, इसलिए ज्यादा ध्यान देना। अब हमारा फोकस होगा इन दो ट्राइंगल्स पे, ट्राइंगल ABE और ये वाला ट्राइंगल PQS। ये दोनों ट्राइंगल पे फोकस होना चाहिए। ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। फिर उसी तरीके से हम राइट वाले दोनों को सिमिलर प्रूफ करके इन दोनों को भी आपस में क्या बना सकते हैं? इक्वल। और इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो पूरा एंगल ए और पूरा एंगल P भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल, जिससे कि ये ABC और PQR दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अभी फिर से फोकस इस पे। ये ब्लू वाले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बनाने के लिए SSS क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। तो देखो AB अपॉन PQ आपस में इक्वल है। फिर उसका दूसरा पार्ट कौन सा है? AD अपॉन PM। तो देखो AD और PM दिख रहा है आपको? AD और PM, AD और PM अगर इक्वल है या इनका रेशियो अगर इक्वल है तो 2AD और 2PM का रेशियो भी आपस में क्या होगा? इक्वल। क्या ये समझ में आया? 2 कट जाएगा तो सेम मिलेगा ना, इज इक्वल टू। राइट साइड में देखो इधर AC, तो AC का इक्वल क्या है? AC का इक्वल क्या है? BE। यहां पर हमने लिखा है AC इज इक्वल टू BE, तो AC की जगह पे BE लिख सकते हैं। और PR, तो देखो इधर PR की वैल्यू किसके इक्वल है? QS। तो PR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? QS। तो ये 2 और 2 कट गया। सॉरी, 2 को नहीं काटना है इसमें,
इसमें 2 नहीं कटेगा, 2AD। 2AD क्या बनेगा देखो जल्दी से, 2AD क्या बन जाएगा, AE। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AE अपॉन 2PM क्या बनेगा, PS इज इक्वल टू BE अपॉन QS। अब ये वो दोनों ब्लू ट्राइंगल्स जो अभी मैंने हाईलाइट किया उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो जो दोनों ब्लू ट्राइंगल्स है वो सिमिलर हो जाएंगे कौन से रूल से, SSS सिमिलैरिटी रूल से। क्लियर? तो यहां पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ABE is similar to triangle PQS by SSS similarity rule. That's it. और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो जो एंगल मैं बता रहा था ए वाला ऊपर की तरफ बनने वाला एंगल, वो एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्या क्या नाम है उन एंगल्स के, एंगल BAE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल QPS, एंगल QPS। क्लियर ये चीज? अब सिमिलर वे में ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये वाले दोनों एंगल्स, उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप सीधा ऐसा लिखोगे, एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RPS सिमिलरली। इसमें बस इतना आ जाएगा, सिमिलरली। ठीक है? हाँ ऐसा ही लिखना है बोर्ड में। क्या लिखेंगे, वेरी गुड लिखेंगे। नहीं ऐसा नहीं करते, मतलब जब आपने एक चीज कर ली और वैसे ही चीज बार बार रिपीट होती है तो हम उसको सिमिलरली करके मेंशन कर सकते हैं। जब मैं सर्कल्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें एक पार्ट ऐसा आता है जब एक ही चीज को आपको 4 बार या 8 बार लिखना पड़ता है, तो उसके लिए सब चीज वो बार बार नहीं करते। ठीक है? उसके लिए सिमिलरली वर्ड यूज करते, इसीलिए बना है सिमिलरली वर्ड। ठीक है? ओके। अब उसके बाद इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, एंगल BAE प्लस एंगल CAE, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, एंगल QPS प्लस एंगल RPS। ठीक है? अब फिगर में देखो कि BAE और CAE का सम क्या बनेगा, एंगल A। दिख रहा है सबको, BAE CAE देख लो पहले, खुद से देखो, गुंजेश की बात पे विश्वास मत करो। देखो उधर BAE और CAE इन दोनों का सम क्या बनेगा, एंगल A। और QPS RPS का सम क्या बनेगा, एंगल P। तो एंगल P, तो ये पूरा का पूरा जो हमने किया वो क्यों किया, सिर्फ एंगल A और एंगल P को इक्वल करने के लिए। समझ में आई ये चीज? और अगर एंगल A एंगल P इक्वल हो गया तो जो होल ट्राइंगल्स हैं उसमें SAS रूल लग जाएगा, क्योंकि होल ट्राइंगल्स में ये तो ऑलरेडी आपको इक्वल गिवन है। देखो ये वाले साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल गिवन है, बस बीच का एंगल लिखना था। तो अब आप लिखोगे, नाउ इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, AB upon PQ is equal to AC upon PR, which is given, and angle A is equal to angle P, which is proved above. Hence, by SAS similarity rule, triangle ABC is similar to triangle PQR. That's it. हो गया प्रूफ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ट्रिकी है, बाकी क्वेश्चंस में उतना इशू नहीं है। ओके तो ठीक है, आज की क्लास यही एंड करते हैं। आप इन सबको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? सैटरडे को टेस्ट के लिए सब रेडी रहना, 4 to 5 टेस्ट, 5 to 6 नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है? कौन सा करना है, AP कर देंगे स्टार्ट। ओके